राष्ट्रीय आईक्यू में आपका स्वागत है। देखो कोई भी एग्ज़ाम है तो आज से देखो हमें स्टार्ट करना है हिंदी। देखो प्रत्येक एग्ज़ाम जैसे आपका हो गया, आप पुलिस का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होना है। हो सकता है अगर सरकार ने चाहा तो यूपी टेट है, यूपी टेट आ जाए। और कोई भी अगर स्टेट एग्ज़ाम है जिसमें क्या आती है, जिसमें आता है क्या, हिंदी अगर आती है तो पुलिस में है वो 37 क्वेश्चन आते हैं किसके, हिंदी के। यूपी टेट में 30 क्वेश्चन आते हैं। तो एक महत्वपूर्ण रोल हमेशा किसका रहता है, हिंदी का रहता है कोई भी एग्ज़ाम है। तो अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं आप, हिंदी भाषी क्षेत्र में, तो बहुत ज़्यादा महत्व रहता है हिंदी सब्जेक्ट का। अगर आपने इससे पहले कभी भी हिंदी पढ़ी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली, वैसे तो आप अगर यूपी से हैं, बिहार से, और हिंदी भाषी जितने राज्य हैं वहाँ से हैं, तो आपको हिंदी अच्छे से आती होगी। अगर फिर भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हिंदी पढ़नी है तो आपको केवल ज़्यादा नहीं, जो मैं स्टार्टिंग के 2 वीडियो बनाए उससे आपको पता लग जाए मैं किस प्रकार की हिंदी आपको कराऊंगा। तो देखो हिंदी है, हिंदी में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी में जो बिल्कुल बेसिक से, अगर आपने कभी भी हिंदी नहीं पढ़ी है, इवन कभी भी नहीं पढ़ी है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमें हिंदी समझ में नहीं आ। आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी भाषा का परिचय। हिंदी भाषा का परिचय में सबसे पहले बात करेंगे। देखो क्या है भाषा, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, भाषा की। जो भाषा है ये क्या होती है, तो भाषा है वो संस्कृत की किससे बनी है, संस्कृत के भाष शब्द से बनी है। किसे, संस्कृत के भाष शब्द से बनी है। ये क्या होती है, भाष, ये धातु होती है। और अगर मैं बात करूँ धातु क्या होती है, धातु होती है क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसे ही नोट्स बनाते जाना, बढ़िया नोट्स बनेंगे। क्रिया का मूल, ये जो भाष शब्द है, क्या भाष शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ, अगर भाष शब्द का शाब्दिक अर्थ की बात करें, किसी शाब्दिक अर्थ किसका, भाष शब्द का, इसका अर्थ होता है क्या, बोलना। क्या, बोलना या अपने भावों या विचारों को प्रकट करना। जो भाष शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है बोलना या भावों या विचारों को प्रकट करना। लेकिन भाषा क्या करती है, भाषा हमारी क्या है, जैसे हमारी भाषा क्या है, हिंदी। तो अगर हम किसी से बात करेंगे तो हिंदी में बात करेंगे, तो भाषा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, भाषा से हम क्या करते हैं, भाषा का होता है अभिव्यक्ति करना। भाषा से क्या करते हैं, अभिव्यक्ति, भाषा से का अर्थ होता है अभिव्यक्ति करना, या अपने किसी को कुछ बताना या अभिव्यक्ति करना। तो भाषा हमारी किस प्रकार में सहायता करती है, भाषा एक प्रकार का क्या है, साधन है। भाषा क्या है, अपने जो हमारे भाव हैं, अगर मेरे मन में किसी के लिए भाव है, जो प्रेम या घृणा जो भी भाव है, तो अपने जो मैं भाव प्रकट करूँगा तो भाषा के माध्यम से करूँगा। तो भाषा किस प्रकार से सहायता करेगी, एक साधन के रूप में। भाषा की बात करें एक साधन के रूप में कैसी होगी भाषा, जब एक साधन के रूप में, साधन या माध्यम, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो क्या कोई साधन का यूज करते हैं, बस, ट्रेन, साइकिल। तो वैसे ही भाषा क्या करती है, एक साधन का कार्य करती है। किसमें, हमारे जो भाव और विचार हैं उनकी अभिव्यक्ति करने में भाषा एक साधन का कार्य करती है। अब भाषा जब मान लो आप किसी से बात कर रहे हैं तो भाषा क्या होगा, भाषा का आदान और प्रदान, भाषा का आदान प्रदान, या अदर लैंग्वेज में कहें तो क्या, लेन और देन। आप अगर किसी से बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो आपसे बोले ना, वो भी तो आपसे बोलेगा। तो इसमें क्या होगा, भाषा में साधन है वो क्या होगा, आदान प्रदान। जो आपके भाव होंगे उसके भाव होंगे, वो अपने भाव बताएगा, और जो तुम्हारे होंगे वो सुनेगा। विचारों के आदान प्रदान का विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। जो भी हम कहलाता है, जो भी अपने विचार हैं उनका आदान प्रदान करते हैं वो क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अब देखो भाषा की अगर विशेषता की बात करें, भाषा की विशेषता क्या है, भाषा की अगर विशेषता की बात करें कि भाषा की क्या विशेषताएं होती हैं, विशेषताएं। अब बताओ, एक व्यक्ति जब कोई बच्चा होता है तो स्टार्टिंग से क्या होता है, स्टार्टिंग में वो केवल क्या सीखता है, उसे क्या आता है, बोलना। लेकिन भाषा क्या है, बोलना उसे कब आता है, जब जन्म के बाद जब बोलता है तो उसे क्या कहते हैं, बोलना। केवल क्या होता है, बोलना। उसके बाद जब व्यक्ति धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसे क्या करता है, भाषा सीखता है। जब भाषा सीखता है तो भाषा कैसी है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। कैसी, अर्जित, जो तुमने खुद कमाई है। अगर भाषा अगर जैसा तुम्हें पर्यावरण मिला है तो वैसे क्या है, ये अर्जित संपत्ति है। ये कैसी है, जन्मजात नहीं है। भाषा किसी की जन्मजात नहीं होती है, जन्मजात नहीं है। अब एक बात बताऊँ मैं, अगर कोई 2 बच्चे हैं, अगर मान लो एक ही घर में पैदा हुए हैं, अगर एक ग्रामीण परिवेश में रहता है कोई बच्चा और दूसरा बच्चा जन्म के तुरंत बाद पहुंच जाता है कहाँ पर, कोई सिटी में पहुंच जाता है वहाँ का, और ये क्या
ये ग्रामीण है अगर, तो जैसा उसे वातावरण मिलेगा, अगर यहाँ पर मान लो हिंदी बोली जाती है इनके घर में इंग्लिश बोली जाती है, तो ये क्या सीखेगा? इंग्लिश। तो इसने क्या अर्जित किया? इसने हिंदी और इसने इंग्लिश। अब देखो जैसा समाज होगा तो भाषा कैसी है? सामाजिक। कैसी? भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। अब ये सामाजिक प्रक्रिया से सीखते हैं, जैसे समाज में रहेंगे वैसे ही तो होगा। अब भाषा के भाषा की एक और विशेषता होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा कैसी है? परिवर्तनशील होती है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो आपकी भाषा क्या होगी? परिवर्तित होती रहेगी। लेकिन भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। विशेषता ये भी है इसकी, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है, कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। अब देखो स्वरूप कैसा? मान लो जब आप अपने दोस्तों में बात करते हैं, दोस्तों में, और आप कहीं पर काम कर रहे हैं, कार्यालय में काम कर रहे हैं, तो आपकी लैंग्वेज कैसी होगी? दोस्तों जो भाषा का प्रयोग, जिस भाषा का प्रयोग आप दोस्तों के बीच में कर लेते हैं, क्या वही उसी भाषा का प्रयोग आप कार्यालय में कर पाएंगे? नहीं करते हैं, क्योंकि भाषा बदलती रहती है। जहाँ पर जैसा जगह है उसी हिसाब से बोलते हैं लोग। अगर दोस्तों के बीच है तो हंसी मजाक, और कार्यालय में जो काम है वही। अब भाषा कैसे सीखते हैं? भाषा का जो सीखने का माध्यम है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा कैसे सीखी जाती है? अनुकरण के द्वारा। अनुकरण का जो अर्थ होता है, अनुकरण का अर्थ होता है कि जैसा करना। देखो इसका एग्जांपल दूँ कि मान लो आपके घर पे कोई अगर छोटा सा बच्चा है, कैसा छोटा सा, तो आप जैसा उसे कहेंगे वो वैसा ही बोलेगा। जैसा आप वर्ड उच्चारण करेंगे, उसे कहेंगे का, तो वो भी कैसे कहेगा? का। यानी अनुकरण, जैसा आप करेंगे वैसे ही वो भी बोलेगा। अब इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना में क्या होती है? संरचना में भिन्नता होती है। किसकी? भाषा की जो संरचना है उसमें क्या होती है? भिन्नता होती है। तो ये क्या है? हमारी भाषा की विशेषताएं हैं कि हमें भाषा जो हमने जन्मजात नहीं थी हमारे पास। जन्मजात जो व्यक्ति होता है वो केवल बोलना जानता है, ना कि उसे भाषा ज्ञान। भाषा वो अर्जित करता है किससे? सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा। वही भाषा जो परिवर्तनशील होती है। भाषा क्या है? अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अनुकरण मतलब के जैसा करना। अनुकरण का जो अर्थ होता है वो के जैसा कहना। आप जैसा, आपको देख के ही। अब बच्चे गालियाँ कैसे सीखते हैं? अगर किसी परिवार में अगर कोई भी व्यक्ति अगर गालियाँ देता है तो उसके बच्चे भी वही गाली देंगे। फिर अगर उन्हें समझाओगे तो बंद कर देंगे, नहीं समझाओगे तो वो भी वही देंगे। अब देखो भाषा का कोई मानक रूप होता है। भाषा का एक मानक रूप होता है। कैसा मानक रूप होता है? जैसे पहले आपने देखा हो झंडा कैसा लिखा आता था? झंडा ऐसा लिखा आता था। जैसे मेरे पास में एक स्टेशन है, वो ऐसा लिखा है, अभी भी ऐसा ही लिखा है। जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ देखता हूँ कि ये अमानक वर्ड है, फिर भी लिखा है। ये क्या है? झींझक स्टेशन पड़ता है मेरे पास में, वो ऐसा लिखा है। लेकिन अब कैसा लिखा जाता है? वो अभी भी ऐसे ही लिखा है, यही वाले वर्ड उसमें प्रयोग है। लेकिन ये कैसा वर्ड है? ये जो है ये कैसा है? अमानक। हाँ, मानक। देखो मैंने इधर से स्टार्ट इसलिए किया है कि मैं ऐसे इधर ऐसा लिखूँगा, ठीक है। भाषा का एक मानक रूप होता है, कोई मानक रूप होता है। अब देखो अगर बात करें तो कि भाषा में सीखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाषा ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे हमें भाषा की सीखने की आवश्यकता पड़ी? भाषा की सीखने की आवश्यकता क्यों हुई? यानी कि आवश्यकता की बात करें, आवश्यकता भाषा को सीखने की आवश्यकता कैसे? आपको कोई चीज़ जाननी है तो उसके लिए क्या सीखना पड़ेगी? क्या आवश्यकता है? अगर आप जिज्ञासु नहीं हैं, अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है किसी चीज़ के जानने की, तो आप क्या करेंगे? नहीं सीख पाएंगे। अगर भाषा कैसे सीख सकते हैं? अगर अनुकरण करते हैं किसी का तो हम भाषा सीख सकते हैं। अगर जिज्ञासा है तुम्हारे अंदर तो सीख सकते हैं। अगर मैं अभ्यास करता हूँ दिन प्रतिदिन, अगर आज मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश अगर नहीं आती है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा? अगर मेरे अंदर जिज्ञासा है तो अनुकरण करके और अभ्यास के माध्यम से भाषा में सीख सकता हूँ। कौन सी? इंग्लिश। अगर मेरे अंदर जिज्ञासा ही खत्म है कि चलो हो जाएगा, काम चल जाएगा, हिंदी से ही काम चला लेंगे, तो क्या है? खत्म है। तो आप नहीं सीख पाएंगे क्या? इंग्लिश। अब देखो एक बार और देख लेते हैं। स्टार्ट किया है हिंदी भाषा का परिचय। भाषा क्या है? भाषा संस्कृत जो धातु होती है, भाष धातु से बना होता है। अब धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप होता है। और जो भाष का शाब्दिक अर्थ होता है बोलना या भावों और विचारों को प्रकट करना। भाषा क्या है? या अभिव्यक्ति करना। भाषा क्या है? एक साधन या माध्यम है अपने जो भी हमारे भाव या विचार हैं उनको व्यक्त करने का क्या है? माध्यम है। जैसे अगर हम किसी से बात करते हैं क्या होता है? भाषा का आदान प्रदान। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है।
भाषा कहलाता है। भाषा की विशेषता की बात करें, देखो जो भी जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या करता है, बोलता है, केवल उसे बोलना आता है। जब वो बोलता है तो उसे केवल बोलना आता है, ना कि उसे कोई भाषा आती है। भाषा वो अर्जित करता है, अथवा ये जन्मजात नहीं होती है क्या भाषा। भाषा सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा सीखता है वह, और भाषा परिवर्तनशील है। जैसे कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर पानी। जैसे अगर आप कोस का अगर फासला है, मान लो एक कोस का फासला है तो वहाँ पानी बदल जाता है, और 4 कोस पर क्या बदल जाती है, पानी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगर आप मान लो यूपी टेट देते हैं या टीचिंग एग्जाम देते हैं तो पूछा जाता है क्या भाषा के कौशल। हो सकता है स्टेट एग्जाम में, पता नहीं एग्जामिनर क्या मन हो, आपकी परीक्षा ले रहा हो कि भाषा के कौशल क्या होते हैं, कि भाषा किस प्रकार से सीखी जाती है। अगर भाषाई कौशल की बात करें, भाषा के कौशल कौन कौन से होते हैं। बच्चा जब सीखता है तो सबसे पहले क्या करता है, बात करें अगर भाषाई कौशल की, तो भाषाई कौशल क्या है कि बच्चा, अगर कोई व्यक्ति सबसे पहले क्या करता है, सुनता है। क्या सुनता है, सबसे पहले क्या होगा, सुनना। उसके बाद क्या करेगा, बोलना। उसके बाद जब व्यक्ति बोलेगा, उसके बाद आएगा क्या, पढ़ना। लास्ट में आएगा क्या, सबसे बाद में क्या सीखता है, लिखना। सबसे पहले व्यक्ति सीखता है क्या, सुनना, फिर सीखता है बोलना, फिर पढ़ना और लिखना। तो लिसनिंग, सुनना, बोलना स्पीकिंग, पढ़ना रीडिंग और लिखना राइटिंग, LSRW। ये क्या है, भाषाई कौशल का क्रम पूछा जाता है। जैसे यूपी टेट हुआ या टीचिंग जितने एग्जाम है उसमें क्रम पूछा जाता है कि भाषाई कौशल का कौन सा क्रम सही है। 3-4 ऑप्शन आपको दिए होंगे और इनका उल्टा सीधा करके दे देगा एग्जामिनर और क्रम से लगवाएगा। अब भाषा के अगर प्रकार की बात करें, भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा के अगर प्रकार की बात करें, भाषा के प्रकार। तो अच्छा एक बात बताऊँ कि आप अगर कमेंट में बताना कि भाषा के जो प्रकार हैं उसका क्या मतलब है, कि भाषा कितने प्रकार की होती है, प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहली है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, फिर होती है क्या, सांकेतिक भाषा, यानी संकेत के माध्यम से सांकेतिक भाषा। देखो जिस प्रकार से हम कहीं पर जाने के लिए क्या करते हैं, साधन का प्रयोग, उस प्रकार भाषा का प्रयोग क्या करते हैं। अगर किसी से आप बात करेंगे तो या तो आपको कुछ कहना है तो डायरेक्ट मुंह से कहेंगे, या नहीं क्या करेंगे, लिखकर कहेंगे, या संकेत के माध्यम से कहेंगे। क्या करेंगे, संकेत के माध्यम से कहेंगे। तो लिखना में क्या है, अब आपको लिखना में क्या है कि आपके जो विचार हैं, विचारों को लिखकर कैसे, विचारों को लिखकर अगर किसी के पास आप पहुंचा रहे हैं तो क्या है वो है आपका लिखित भाषा। और आप किसी से सामने फेस टू फेस अगर बात कर रहे हैं तो वो क्या है, मौखिक भाषा। सामने अगर बात कर रहे हैं तो कैसी है, मौखिक भाषा। आमने सामने अगर बात कर रहे हैं, सामने बात कर रहे हैं तो कैसी है, मौखिक भाषा। अब बात करेंगे सांकेतिक भाषा कौन सी होती है, ये कौन सी नई भाषा है। सांकेतिक वो होती है जिसमें हम संकेत के माध्यम से अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं किसी दूसरे के सामने, तो उसे क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। अब जो इसमें सबसे आसान है कौन सी है, अब सांकेतिक भाषा में क्या है, संकेत या इशारा। कैसे करेंगे अपने भाव प्रकट, संकेत या इशारा से। तो देखो संकेत और इशारा के लिए जो हमारे बिहारी जी हैं उन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियाँ कही थी। क्या, कहत नटत रिजत खिलत मिलत खिलत लजयात भरे भवन में करत हैं नैना नौ बात। मतलब कोई प्रेमी और प्रेमिका है, वो किसी कार्यक्रम में मिल रहे हैं अगर, अब वहाँ पर पूरा भवन भरा है, बहुत से लोग हैं, तो अब क्या करते हैं, अब खींच भी रहे हैं, गुस्सा भी आ रही है अंदर से। अब भवन पूरा भरा है, बात कर नहीं सकते, उनके भी घर वाले, तुम्हारे घर वाले, तो क्या करते हैं वो भरे भवन में कैसे करते हैं, इशारों से। कैसे, इशारों से। अगर मौखिक भाषा अगर समझ रहे हैं तो मौखिक भाषा में क्या है, आमने सामने बात होगी। लिखित में आप अपने, जैसे आप किसी को क्या दे रहे हैं, कोई पत्र आपका पढ़ रहा है, पत्र है, और सामने में तो पता है अगर पत्र है, चिट्ठी है, व्हाट्सएप से ज़्यादा प्रयोग हो है। साथ ही भाई साहब बना है, अब एक बार ऐसा बना आ रहा है और दूसरी बार ऐसा बना आ रहा है। ये सांकेतिक भाषा है किसकी, व्हाट्सएप वाली। आमने सामने बात हुई, आमने सामने भाई समझना, आमने सामने हुई, व्हाट्सएप नंबर मिल गया, कुछ दिन तो लिख के चलेगा काम। कैसे, लिख कर उसके बाद संकेतों के माध्यम से, इधर स्माइल उधर गुस्सा, इधर स्माइल उधर गुस्सा, बढ़िया इमोजी भेजेंगे, फिर बढ़िया इमोजी भेजेंगे। देखो ये था हमारा क्या, हिंदी भाषा में केवल भाषा का परिचय
भाषा का जो भाषा का कौशल, भाषा के प्रकार, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। भाषा किस प्रकार काम करती है? साधन के रूप में काम करती है। कैसी है भाषा? अगर कोई पूछे आपसे भाषा कैसी है, जन्मजात है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछते जन्मजात है या अर्जित है, तो कैसी? अर्जित है, ना कि जन्मजात। जन्मजात क्या होता है? केवल बोल। जन्मजात क्या होता है? बोलना। जन्म के बाद सीधा क्या व्यक्ति क्या सीखता है? बोलना। और परिवर्तनशील है। तो ये तो आज था हमारा बिल्कुल छोटा सा सेशन है, जितने मिनट का है। उसके बाद कल से प्रॉपर स्टार्ट करेंगे हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का कैसे विकास हुआ है। उसके बाद 2 वीडियो आप देख लेना, केवल कल वाला और परसों वाला। उसके बाद हो सकता है आज काफ़ी दिन हो गया ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे जब सामने रहते हैं तो अलग फीलिंग होती है, और ऑनलाइन रिकॉर्ड करने में अजीब लगता है, थोड़ा हिचकिचाहट, पता नहीं कैसा लगता है, तो वो सही से नहीं बन पाता है। बच्चे ऑफलाइन में कह रहे थे हिंदी हिंदी हिंदी, तो मैंने सोचा और ये केवल एक बार हिंदी पढ़ाऊँगा, कंप्लीट हिंदी करूँगा। कंप्लीट हिंदी होगी, कंप्लीट बैच। आपने कहीं से भी पढ़ा हो अब तक, कहीं से ऑफलाइन पढ़ रखा हो या ऑनलाइन पढ़ रखा हो, एक बार बैच निपटा देना। उसके बाद देख लेना कि आपको क्या नया मिला है, कोई चैप्टर छूटा है या नहीं। जो आप पढ़ते हैं 599 रुपये लगते हैं, कहीं 799 रुपये लगते हैं, कहीं 399 कोई रुपये लेता है। आपको कंटेंट में अगर 1% भी अगर कमी मिले तो बताना। तो देखो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको 1% भी अगर वीडियो पसंद आया, 1%, ज़्यादा बात नहीं करता, कोई 1% अगर आया है तो जो भी आपके फ्रेंड है उनके पास ये वीडियो पहुंचा देना, जिससे उनकी हेल्प हो सके और पूरे कोर्स का आनंद ले सके बढ़िया से।